हेलो बच्चों, मैं हिंदी शिक्षिका रीना आज फिर आप लोगों के सामने कक्षा 9 से शब्द विचार पाठ से विलोम शब्द लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, आशा है आप लोग शब्द विचार से श्रुति संभिन्नार्थक शब्द और पर्यायवाची शब्द का वीडियो देखकर सब कुछ समझ गए होंगे। आज हम लोग शब्दों के वर्गीकरण के अंतर्गत अर्थ के आधार पर शब्द के भेदों को जानना चाहेंगे। तो अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण जानते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों को कई भागों में बांटा गया है या अर्थ के आधार पर शब्द के कई भेद होते हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द आदि। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे विलोम शब्द, यानी कि अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद के अंतर्गत विलोम शब्द भी आते हैं, जिसे आज हम लोग पढ़ेंगे। विलोम शब्द, जिसे हम विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं, उल्टा शब्द भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं विलोम शब्द क्या होता है। कुछ शब्द एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं। कुछ शब्द जो होते हैं एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं। ऐसे शब्दों को व्याकरण में विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है या उल्टा शब्द कहा जाता है। जैसे लाभ, हानि। अगर हमें लाभ है तो हानि भी होगा। अगर हम पाप करते हैं तो पुण्य भी करते हैं। अगर गुण है हम में तो दोष भी है। पृथ्वी पर जीवन है तो मरण भी है। हिंसा है तो अहिंसा भी है। इस तरह से बच्चों आप लोग देख रहे हैं, एक शब्द दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ प्रकट कर रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं, ऐसे शब्दों को हम विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। आप उदाहरण देखकर समझ गए होंगे कि अगर हम हंसते हैं तो रोते भी हैं। बच्चों, इधर देखिए, लाभ है तो हानि भी है, पाप है, पुण्य है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक शब्द जो है दूसरे शब्द का बिल्कुल उल्टा अर्थ प्रतीत कर रहा है। इस तरह से इसे हम विलोम शब्द कहते हैं। विपरीतार्थक के संबंध में एक बात विशेष ध्यान रखना चाहिए कि तत्सम शब्दों के विलोम तत्सम तथा तद्भव शब्दों के विलोम तद्भव शब्द ही होने चाहिए। बच्चों, हमारा जो शब्द होगा वो अगर तत्सम होगा तो उसका हम तत्सम शब्दों में ही उसका उत्तर देंगे। अगर हमारा विलोम शब्द तद्भव होगा तो उसको हम तद्भव में ही उत्तर देना चाहेंगे। जैसे अंधकार, तो अंधकार तत्सम शब्द है, अतः इसका विलोम शब्द प्रकाश होगा। अंधकार का प्रकाश होता है तो इसका हम तत्सम, अगर अंधकार तत्सम है तो उसको हम उसका जवाब भी हम तत्सम शब्दों में ही देंगे, यानी कि उसका अंधकार का प्रकाश होगा। अंधेरा तद्भव शब्द है तो अंधेरा तद्भव शब्द है, अतः उसका विलोम उजाला होगा जो तद्भव शब्द होगा। इस प्रकार लाभ का विलोम हानि होगा, नुकसान नहीं। सुनने में तो बच्चों हम लोग को ऐसा लग रहा है कि लाभ का नुकसान भी हो सकता है, लेकिन अगर हम लाभ लिखे हैं तो उसको हानि देंगे, न कि नुकसान लिखेंगे। इस तरह से कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि अगर हमारा विलोम शब्द तत्सम है तो तत्सम शब्दों में ही देंगे। अगर विलोम शब्द हमारा तद्भव है तो उसी रूप में हम उसका उल्टा शब्द लिखते हैं, विलोम शब्द लिखते हैं। तो ऐसे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत या उल्टे अर्थ को प्रकट करते हैं, ऐसे शब्दों को हम विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। बच्चों, नुकसान तद्भव शब्द है, इसलिए यह फायदा
तद्भव शब्द का विलोम होगा। नुकसान का फायदा हम लोग लिखेंगे क्योंकि नुकसान जो है वो तद्भव शब्द है और फायदा जो है वो भी तद्भव शब्द है, इसलिए हम उसका उल्टा या विलोम शब्द फायदा लिखते हैं, यानी कि नुकसान का फायदा। जैसे लाभ है तो हानि लिखें, हानि के जगह नुकसान नहीं, अगर नुकसान है तो उसका फायदा लिखेंगे, फायदा है तो उसका नुकसान लिखते हैं। इस तरह से बच्चों कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे अथ, अथ का इति, यानी अथ मतलब आरंभ, शुरुआत, इति मतलब होता है समाप्त, अंत। तो इस तरह से हम यहाँ पर अथ का इति कह सकते हैं, यानी कि जहाँ आरंभ है वहाँ अंत भी है। अर्थ है, अर्थ अनर्थ, अनुज, अग्रज, अमृत, विष, अल्पायु, दीर्घायु, अनुकूल, प्रतिकूल। इस तरह से आप देख रहे हैं उदाहरण द्वारा यह स्पष्ट हो चुका है बच्चों कि जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट करता हो उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द जानते हैं। विलोम शब्दों के लिए निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे शब्द जिस स्तर का हो उसका विलोम शब्द भी उसी स्तर का होना अति आवश्यक है। जैसा कि मैंने बच्चों आप लोगों को बताया कि अगर वो तत्सम है तो तत्सम ही होगा, तद्भव है तो तद्भव ही होगा। यदि शब्द तत्सम है तो विलोम शब्द भी तत्सम ही होगा। जैसे हस्ती तो हस्तिनी, यदि शब्द तद्भव है तो विलोम भी तद्भव होगा। जैसे हाथी तो हथिनी। इस तरह से हम देखकर समझ गए बच्चों कि अगर हमारा शब्द तत्सम है तो तत्सम में ही उसका विलोम होगा, अगर हमारा शब्द तद्भव है तो तद्भव में ही उसका विलोम होगा, न कि तत्सम का तद्भव होगा और तद्भव का तत्सम। ये करना गलत होगा। विलोम शब्दों के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान रखते हुए दूसरी यह है कि संज्ञा का विपरीतार्थी शब्द संज्ञा तथा विशेषण के लिए विशेषण शब्द ही विलोम होगा। जैसे बच्चों अगर संज्ञा का उल्टा शब्द विलोम शब्द संज्ञा ही होना चाहिए और विशेषण का विशेषण होगा, यानी विशेषण के लिए विशेषण शब्द ही विलोम होगा। जैसे अधिक तो न्यून, न्यून यानी कि कम, अधिक जो है वो न्यून है, अधिक का विलोम कम नहीं होगा, यानी कि अधिक का अधिकतम, जैसे अधिकतम हो गया तो उसका हम न्यूनतम कह सकते हैं। उसी तरह से अधिक है तो न्यून है। इस तरह से अधिक का विलोम शब्द कम कहना गलत होगा, क्योंकि कम शब्द जो है वो उर्दू का है, कम का विलोम शब्द ज़्यादा होगा। इस तरह से ये बातें ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है कि पहले हम ये जान लेंगे कि हमारा शब्द क्या है। शब्द जैसा शब्द होगा, जैसे तत्सम है तो तत्सम, तद्भव है तो तद्भव, हमारा शब्द संज्ञा है तो संज्ञा में ही उसका उत्तर होना चाहिए। अगर हमारा शब्द विशेषण है तो हमारा विलोम शब्द भी विशेषण ही होगा। आई बात समझ में बच्चों? आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं बच्चों कि इतने सारे विलोम शब्द दिए गए हैं कक्षा 9 के मुताबिक, यानी कि आपको इतने सारे विलोम शब्द दिए गए जैसे अथ, इति, अर्थ, अनर्थ, अनुज, अग्रज, अनुराग, विराग, अधिक, न्यून, अनिवार्य, ऐच्छिक, वैकल्पिक भी हो सकता है, आदि है तो अंत भी होगा, अनादि भी हो सकता है, आकाश है तो पाताल होगा, अपेक्षा है तो उपेक्षा होगा। इसी तरह से आयात है तो निर्यात होगा, आय है, व्यय है, आरंभ है, अंत है, इच्छा है, अनिच्छा भी होगा, उचित है, अनुचित भी होगा, उदय है तो अस्त भी होगा। इस तरह से आप देख रहे हैं बच्चों कि इतने सारे विलोम शब्द दिए गए हैं। अमृत है, विष है, अल्पायु, दीर्घायु, अनुकूल, प्रतिकूल, अग, विज्ञ, अपना, पराया, आकर्षण, विकर्षण, आदर, अनादर, आदान प्रदान, आदर्श, यथार्थ, आग्रह, दुराग्रह। इस तरह से बच्चों आप सारे विलोम शब्द को पढ़ेंगे और पढ़कर उसे याद करने की कोशिश करेंगे। अगर आप याद नहीं भी करते हैं तो आप समय निकालकर इसे आप 2-3 बार अच्छे से पढ़ भी लेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। उस तरह से आप देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ भी विलोम शब्द दिया गया है, तो आप
कक्षा 9 के विद्यार्थी है, इसके लिए थोड़ा विलोम शब्द ज़्यादा दिया हुआ है और जिसे आप भली भांति पढ़ेंगे। आप इसको जूम करके देखेंगे तो ये आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा। तो उसी तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि उष्ण है, शीत है, कटु है, मधु है, कृति है, अपकृति है। इस तरह से ये क्या कह रहा है कि एक दूसरे का विपरीत अर्थ दे रहा है, यानी कि एक दूसरे से विपरीत अर्थ प्रतीत हो रहा है, जिसे हम विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द या उल्टा शब्द कहते हैं। यहाँ भी विलोम शब्द ही हैं बच्चों। देखिए, जब हम भाषा की परिभाषा पढ़ते हैं तो मौखिक बोलते हैं और लिखित बोलते हैं, यानी कि दो भाषा जो है दो प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। इसी तरह से जब हम मुख से बोलते हैं तो लिखने का काम भी करते हैं। इस तरह से ये भी क्या हुआ, एक तरह से विलोम शब्द हुआ, मौखिक लिखित। मोक्ष बंधन, यश अपयश, इस तरह से आप इसे याद करते जाएंगे। अब एक बच्चों अभ्यास की बारी। इस तरह से आप जितने भी विलोम शब्द को देखकर समझ गए होंगे, परिभाषा भी समझ गए होंगे, इसका परिभाषा भी कठिन नहीं है। इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों कि विलोम शब्द से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अभी हम आप लोगों को अच्छी तरह से बता दिए कि विलोम शब्द किसे कहते हैं और उदाहरण भी बहुत सारा दिए हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं, अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिख सकते हैं कि विलोम शब्द किसे कहते हैं। तो वैसे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों के लिए विलोम शब्द लिखे। यहाँ बच्चों विलोम शब्द दिए गए हैं जिसको कि आपको उसका विपरीत अर्थ देना है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इतने सारे विलोम शब्द हैं जिसको कि आपको करना है, यानी कि आपको वीडियो देखकर समझना भी है, याद भी करना है और ये जो आपका होमवर्क है, गृह कार्य है, उसे भी आपको करना है। आशा है बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि इतने सारे विलोम शब्द हैं जिन्हें आपको ही करना है। इस तरह से बच्चों आशा है आप समझ गए होंगे। अगली कक्षा में फिर आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।